सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। एमकॉम सेमेस्टर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज हम एक और चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे पहले हमने कंप्लीट किया जो चैप्टर वो था कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नंबर 4 या 5 जो भी था। कैपिटल बजटिंग के बाद अब हम देखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में पहले बता दूं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसके लिए थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्किंग कैपिटल किस तरीके से मैनेज करना होता है, क्या होता है, और एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है कोई भी फर्म या बिजनेस का, उसका मेन रोल ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें जो भी बिजनेसेस होते हैं उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके पर पूरा एनालिसिस करके हमें सब कुछ यहाँ पे काम करना होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है उसमें किस तरीके से हम बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको हम एनालाइज कर सकें और क्या उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से रहती है और कितना इम्पोर्टेंस है, वो सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। दूसरा है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग किस तरीके से है, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है और कौन कौन से टॉपिक जो मेन है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं फॉर दिस चैप्टर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सेकंड थिंग इसके बाद है उस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा जाए तो बिजनेस के अंदर हमें मालूम है कि दो टाइप्स की कैपिटल होती है, बराबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस कैपिटल। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। एक्सपेंस नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और किसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए जो भी फंड हमारा रिक्वायरमेंट रहता है फिक्स एसेट के लिए, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है फिक्स एसेट में, उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, बराबर। लाइक लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स एटसेट्रा। तो ठीक है, ये सब फिक्स एसेट होती है हमारी। ये सब परचेस करने के लिए जो भी फंड रिक्वायरमेंट रहता है या जो फंड इन्वेस्टेड रहता है इन सारी चीज़ों में, वो होती है फिक्स कैपिटल। और इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, यानी कि मशीनरी हम लाए तो वो 5-7 साल, 5-7-10 उसकी लाइफ होती है, तो तब तक वो बेनिफिशियल रहता है बिजनेसेस के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जब हम मैनेज करते हैं फिक्स कैपिटल कितने रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो सब पहले हम देखते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं
उसको बोलते हैं कैपिटल बजट, जो हमने इससे पहले के चैप्टर में पूरा उसको डिटेल में स्टडी किया। किस तरीके से हम कैपिटल बजट की मदद से, कैपिटल बजट की जितने भी टेक्निक जो भी मेथड है उसकी मदद से हम ऑप्शन जितने भी हमारे पास होते हैं उसमें से अच्छा सा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, प्रॉफिटेबल ऑप्शन किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। यानी कि वो फिक्स कैपिटल का जो पार्ट होता था वो हमने कैपिटल बजट में यहाँ पे कंप्लीट किया पहले। ठीक है, तो ये होता है फिक्स कैपिटल। दूसरा कैपिटल जो होता है बिजनेस का वो होता है वर्किंग कैपिटल, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल क्या है वो देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल जो है वो है फंड्स लॉक्ड अप इन मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। जो भी फंड हमारा इन्वेस्टेड रहता है मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में या फिर फिनिश गुड्स में, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझो आप। फिक्स कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ पे था, मशीनरी वगैरह, वो लॉन्ग टाइम वाली एसेट्स में, और वो वन टाइम था, वो हर साल नहीं आता है, आता है तब एक साथ और बड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। जबकि वर्किंग कैपिटल जो होता है उसमें क्या होता है, जो रूटीन हमारा काम चलता है, जो रेगुलर काम चलता है, उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे ये फंड इन्वेस्टेड रहता है। ठीक है, देन रिसीवेबल एटसेट्रा। रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स के पास से हमें जो पैसा लेना है वो, मतलब क्रेडिट सेल का जो पैसा हमें रिसीवेबल होता है वो। ये वर्किंग कैपिटल जो होता है वो रिक्वायर्ड टू मीट अप रेगुलर एक्सपेंस लाइक वेजेस, सैलरी, पावर एटसेट्रा। ये सब रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। दूसरी नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स, कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी बोली मैंने वो सब क्या है, करंट एसेट। जैसे कि मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड का स्टॉक, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स की वैल्यू, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या सब है, करंट एसेट ही है। तो दूसरे अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है करंट एसेट में, जो कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है करंट एसेट में, वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, चलो तो और कैपिटल इन्वेस्ट वर्किंग कैपिटल के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इस तरीके से कैपिटल होती है जो ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टेड रहती है जो ड्यूरिंग द 1 ईयर या उससे कम समय में कन्वर्ट इनटू कैश, यानी कि कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर और लेस, एंड कैश रिसीव्ड इज अगेन इन्वेस्टेड इनटू दिस एसेट। ऐसी एसेट्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा होता है कि जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और जब कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वापस फिर उसी एसेट में इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साइकिल होती है। जैसे रॉ मटेरियल हमने परचेस किया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जो प्रोसेस चली, फिनिश गुड्स से वो जब हमने सेल किया, सेल करने से जब हमें पैसा मिला तो वो पैसा फिर वापस कन्वर्ट हो गया। मतलब वही जो हमने रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया था वो विद इन 1 ईयर में वापस कैश में कन्वर्ट हो गया। अब कैश में कन्वर्ट हो गया तो वापस फिर उससे क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिनिश गुड्स तक प्रोसेस करेंगे, सेल करेंगे। ये साइकिल जो चलती रहेगी, तो ये होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग, ये हमेशा सर्कुलेटिंग रहती है, मतलब जैसे मैंने बोला वो साइकिल पे वो चलती रहती है, बराबर। तो इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं कभी कभी, और फ्लोटिंग कैपिटल भी हम कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें इतना नॉलेज होना चाहिए। ये थोड़ा बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन से हमने यहाँ पे देखा कि बिजनेस के अंदर 2 टाइप की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो होती है वो इन्वेस्टेड रहती है फिक्स असेट्स के अंदर, और वो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल रहती है, और उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें कैपिटल बजट की हेल्प लेनी, तो मतलब कैपिटल बजट जो है टेक्निक वो हम यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है उसका जो फंड होता है वो इन्वेस्टेड रहता है इन द करंट एसेट। करंट एसेट मीन्स मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और रेगुलर एक्सपेंसेस पेड करने के लिए, जैसे कि सैलरी हो गया, लेबर हो गया, वो सब। तो वो जो होता है वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है और वापस फिर से वो इन्वेस्टेड हो जाती है उसी के एसेट के अंदर, यानी कि सर्कुलेटिंग कैपिटल भी होती है या फिर फ्लोटिंग कैपिटल भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसको मीनिंग देखते हैं।
जैसे ऑफिशियली उसका मीनिंग जो होता है उस तरीके से देखें तो इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहीं पे भी होता है, जैसे कोई बिजनेस होता है वहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो कैपिटल जो रिक्वायर्ड रहती है स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा स्मूथली और इजीली चले और कंटिन्यूअसली चले, उसके लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। यानी कि प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, लेबर को टाइमली पेमेंट मिल जाना चाहिए, टाइमली रॉ मटेरियल भी होना चाहिए और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी रहना चाहिए कि जब भी हम कोई कस्टमर डिमांड करे तो हम सीधा सेल भी कर सके। ये होता है स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है ये स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हमें करने के लिए? तो रिक्वायरमेंट रहती है सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस एट अ राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। सही समय पे सही क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा होना चाहिए, बराबर, तब कंटिन्यूअसली और स्मूथली बिजनेस चलेगा। स्टॉक जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, यानी स्टॉक ज़्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए, कम भी नहीं हो जाना चाहिए, बराबर। और मेंटेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, लेबर एक्सपेंस जो होते हैं वो टाइमली पेमेंट कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस जो होता है, पावर्स का एक्सपेंस जो होता है वो भी टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो होते हैं वो भी टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए। क्रेडिट सेल्स जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन भी हमें तय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखो सेल्स करते हैं तो पैसा मिलता नहीं है, वो जनरेट होता है खाली, बराबर। बट जो हमने क्रेडिट पीरियड दिया है 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज, 90 डेज वगैरह, तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा आएगा, बराबर। तो सेल्स हो जाने के बाद जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है कि जो भी कैपिटल हमें प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है उसको, उसका जो फ्लो होता है वो स्मूथ और कंटिन्यूअसली चले, उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है वो रिक्वायरमेंट जो कैपिटल फुलफिल करती है वो कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे हमने पहले बोला कि जो फिक्स कैपिटल होती है वो फिक्स कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, और उसके लिए हमें कैपिटल बजट में वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से रहेगी और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो हम चॉइस कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल होती है जिसका बेनिफिट फॉर 1 ईयर और लेस, उसके लिए हमें क्या क्या मेथड यूज़ करनी पड़ेगी? कैश बजटिंग। कैश बजटिंग देखना पड़ेगा भाई कि कौन से मंथ में कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, यानी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बजट करके देखना पड़ेगा कि कौन से मंथ में कितना पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। डिविजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल यूनिट टू लार्ज एक्सटेंट, हम उसको पार्ट कर भी देख सकते हैं कि भाई मटेरियल में कितना रिक्वायरमेंट है, लेबर के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, पावर्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, एक एक यूनिट एक एक पार्ट्स पे हम उसको डाइवर्सिफाई करके भी उसको हम रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो जो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो हमने देखा। अब वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग कैपिटल के टाइप्स होते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल जो है उसके पहले तो देखे जाए तो दो टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, और दूसरा जो है वो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ध्यान में रखना, बिजनेस कैपिटल के कितने टाइप्स थे? दो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर भी दो टाइप्स की कैपिटल होती है, उसमें भी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये जो फिक्स वर्किंग कैपिटल जो होती है वो क्या होती है? तो उसके अंदर हमें दो सब यहाँ पे टाइप्स दिए होते हैं, एक है इनिशियल वर्किंग कैपिटल और एक दूसरा है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल यानी मानो कि कोई एक्सपांसन किया या कोई नया प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया, तो उसको शुरुआत में जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें वर्किंग कैपिटल भी लगता है। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। बट वो रन करने के लिए मशीन जब हमने लिया तो वो फिक्स कैपिटल हो गई, पर मशीन को रन करने के लिए, मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, तो वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल। रेगुलरली मशीन चले उसके लिए जो खर्चा लगता है, जो शुरुआत में हमें करना पड़ता है जब मशीन इंस्टॉल किया तब, तो वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल। फिर होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल यानी कि फिक्स क्यों बोलते हैं उसको?
तो रेगुलर हमें उतने पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी ही, उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल। और ये फिक्स हो जाता है कि इतना पैसा तो चाहिए, मुझे इतना प्रोडक्शन करना है तो इतना इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। तो रेगुलर हो गया और फिक्स्ड हो गया, पर वो है वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसका बेनिफिट जो होता है वो 1 साल के लिए ही होता है, इसलिए वो है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। दूसरा है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 टाइप के हैं, स्पेशल और सीजनल। अब सीजन के हिसाब से जब हमें कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो सीजनेबल वर्किंग कैपिटल हो जाता है, और जब स्पेशल यानी कि कोई स्पेशल केस में हमें कोई पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई 1 साल के लिए और उससे कम समय के लिए, तो वो हो जाता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसको डिटेल में हम 1 बाय 1 देखते हैं, वर्किंग कैपिटल के जितने भी टाइप्स यहाँ पे मैंने 2 देखे उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम फिक्स वर्किंग कैपिटल, या उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। परमानेंटली लॉक्ड अप इन करंट एसेट, ये जो होता है वो परमानेंटली करंट एसेट में लॉकअप हो जाता है, मतलब कि फिक्स हो जाता है, बराबर। ये क्यों होता है? रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो रिक्वायरमेंट फंड टू मेंटेन रॉ मटेरियल स्टॉक फिनिश गुड स्टॉक एट नॉर्मल लेवल। देखो ये इसको हम फिक्स क्यों बोलते हैं, तो हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के यानी कि जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वहाँ पे स्टॉक का एक लेवल जो रखना ही पड़ता है, उसको मिनिमम लेवल स्टॉक बोलते हैं, बराबर। तो मिनिमम उतना स्टॉक तो रखना ही है, उससे कम स्टॉक गया तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलेगी नहीं, अचानक से बंद भी हो सकती है। तो ये मतलब हुआ कि हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करने के लिए, फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो होता है हमारा फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्यों? इतना तो पैसा इसमें इन्वेस्टेड ऑलवेज रहेगा ही, तो ये फिक्स्ड हो गया है वर्किंग कैपिटल। बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट भी हो जाएगा, बट कैश में कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, तो इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा ही, तो ये होता है फिक्स वर्किंग कैपिटल। रिक्वायर्ड फंड टू पेइंग वेजेस एंड सैलरी, हमारे लेबर जितने एडमिन स्टाफ जितना है उसको जो सैलरी और वो भी पैसा हमें जो पेमेंट करना होता है वो भी रेगुलर मेंटेन करके ही रखना होता है, बराबर, क्योंकि वो अपना पेमेंट तो फिक्स हो गया हो तो वो करना ही है, बराबर। अब फिक्स के अंदर हमने देखे कि 2 टाइप्स के वर्किंग कैपिटल थे। सबसे पहला था इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब इनिशियल वर्किंग कैपिटल को हम समझते हैं। इनिशियल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब हम कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया कोई एक्सपेंशन करते हैं और ये उसके इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की, उसे हम बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। या फिर हम नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो नए बिजनेस के अंदर हमें कोई क्रेडिट पे माल नहीं देगा, बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस नया है। उसको थोड़ा टाइम हो जाने के बाद जब वो पुराना होगा तो बैंक भी आपको सामने से लोन देने आ जाएगी, क्रेडिटर्स भी आपको उधार पे माल देंगे। बट शुरुआत में जो है वो ये सब चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों में पैसा हमारा ज़्यादा लगता है। तो सर्टेन एक्सपेंसेस जैसे कि पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, वो सारी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। ये हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हमने ये अप्लाई किया उसके लिए रिक्वायरमेंट रही, या फिर नया बिजनेस ही स्टार्ट किया है तो शुरुआत में जो हमें पैसों की ज़रूरत रहती है ये बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो है वो है कंटिन्यू रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, रेगुलर बिजनेस के काम चलते रहे उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो, यानी कि मेंटेन स्टॉक लेवल, रेगुलर एक्सपेंसेस पे करने के लिए, सैलरी वेजेस एटसेट्रा। तो ये हो गई हमारी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ओके, ये इंश्योर करता है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है और उसका जो फंड उतना हमारे कंपनी के पास पड़ा रहता है, तो ये हमें इंश्योर करती है कि बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस का ऑल ओवर जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो स्मूथली चले। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप देखते हैं। तो सेकंड था हमारा टाइप्स वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के अंदर देखा जाए तो ये क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये कुछ सीजनल एक्टिविटीज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि टू मीट सीजनल नीड्स एज वेल एज स्पेशल नीड। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में रिक्वायरमेंट हो जाता है, कभी सीजनल के हिसाब से सीजन में एकदम से सेल बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी।
ऑफ सीजन आया तब सेल कम हो गया तो कम होगी। दो टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हमने देखी, एक थी सीजनल वर्किंग कैपिटल, बराबर। सीजनल की रिक्वायरमेंट क्या कहाँ पे रहती है, तो रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल फॉर पर्टिकुलर सीजन, बराबर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे कोई शुगर मिल है तो उसको जो शुगर कैन परचेस करना होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है रॉ मटेरियल। तो शुगर कैन जो उसको परचेस करने होते हैं वो एक सीजन में ही बनते हैं, उसी सीजन में अगर उसको परचेस करना है तो वहाँ पे ज़्यादा उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो स्टॉक करने के लिए, बराबर है। जिस उसी की तरह ऑयल मिल जो होता है, जैसे ग्राउंड नट का ऑयल वो मिल के जो होती है तो वहाँ पे ग्राउंड नट जो हो उसकी सीज़न में उसकी खरीदी होती है तो उसी के सीज़न के टाइम पे वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद पूरे साल में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, बराबर। एक्स्ट्रा लेबर भी यहाँ पे सीज़न के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट रहता है क्योंकि सीज़न में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, स्टॉक करना होता है, तो तब हमें एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत रहती है, तो वो भी हमारे लिए सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बन जाती है। स्पेशल वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, तो स्पेशल वर्किंग कैपिटल में कोई ऐसी इवेंट बन जाती है, अनफोर्सिन इवेंट जैसे हम बोलते हैं, एबनॉर्मल इवेंट जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि इंक्रीज डिमांड सडनली, हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है उसकी एकदम से डिमांड बढ़ गई, जैसे कि कोई वॉर वगैरह कुछ है, वो चलता था तब तक हमारा प्रोडक्शन होता रहता था बट सेल्स नहीं होता था क्योंकि डिमांड नहीं थी। अब वो ख़त्म हुआ और एकदम से डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अचानक से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, बराबर। प्राइस राइज हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो हमारे रॉ मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी उतनी ही है लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया तो फिर ये स्पेशल केस में उसमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। स्ट्राइक, नेचुरल कैलामिटीज़, ये सब जो होते हैं उसके रिगार्डिंग चलते जो भी चेंजेस आते हैं वर्किंग कैपिटल में तो वो होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स की वर्किंग कैपिटल देखी, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड के अंदर हमने दो टाइप्स की देखी, बराबर, और वेरिएबल के टाइप के अंदर हमने दो देखा, सीजनल और स्पेशल। तो ये हो गए पूरे टाइप्स। अब इसको थोड़ा हम चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक चार्ट है, ये देखो यहाँ पे ये टाइम का फैक्टर है, मतलब ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, बराबर, ये थर्ड ईयर है, ये 4 ईयर है, या मंथ वाइज देख लीजिए आप, इसको मंथ भी मान लेते हैं, चलो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, एक साल के लिए हमें देखना है तो इतना जो पार्ट है वो होता है हमारा फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट तो फिक्स्ड है हमारी कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, स्टॉक का लेवल रखने के लिए, लेबर का रेगुलर पेमेंट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रेगुलरली पेमेंट करने के लिए उतना पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो वो क्या है, टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग, मतलब कुछ ऐसे रीजंस के हिसाब से जब चेंजेस होता रहता है तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो कम ज़्यादा रहती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है उसका जो रेशियो, मतलब परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट में हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब हमने यहाँ पे जो देखा वो परमानेंट मतलब फिक्स्ड, और ये टेम्पररी मतलब वेरिएबल। तो देखो इसमें वेरिएबल में तो चेंजेस होता रहता है, वो कम ज़्यादा होती रहती है, बट जो फिक्स होता है फिक्स रहता है। बट जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ता है तो वो कैपिटल का पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है फिक्स कैपिटल का। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ा तो फिक्स कैपिटल बढ़ेगी, और फिक्स कैपिटल एक बार बढ़ जाती है फिर वो कम नहीं होती। जैसे कि आपका स्टॉक का लेवल मान लीजिए कि अभी जो भी है वो 5 लाख रुपए का स्टॉक रखने की आपकी लिमिट है, लेवल है, बट उसको जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो 5 लाख से 7 लाख हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होने वाला नहीं, एक्सपेंशन किया, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कर दी तो भी वो फिक्स कैपिटल जो था वर्किंग कैपिटल वो बढ़ेगा, पर उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने और 2 महीने 3 महीने में ये बढ़ गया, वो 1 साल के बाद बढ़ता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जैसे जैसे नया बिजनेस शुरू किया तो शुरू में फिक्स कैपिटल जो थी वो रिक्वायरमेंट रहती थी, उतनी ही रहती है, बट एक्सपेंशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर वो बढ़ गई।
तो इस तरीके से दोनों कैपिटल हमें यहाँ पे किस तरह से समझना है वो हमें याद रखना है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट। कौन से बिजनेस के अंदर किस टाइप की वर्किंग कैपिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है और कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। देखो यहाँ पे दो चांसेस है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉस है, और कम इन्वेस्टमेंट किया तो स्मूथली बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो ये तय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, सोर्सेस उसके क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मुझे इतना आपको समझाना था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, उसका ट्रेंड किस तरीके से होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मुझे आपको जो क्वेश्चन करने हैं हमें यहाँ पे, उसके मेथड जो समझाने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने कंसेप्ट समझ लिया, वर्किंग कैपिटल क्या है, कितने टाइप्स है उसके, किस टाइप से वो काम करता है बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो हम उसको आराम से उसकी कैलकुलेशन पे जा पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स और फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के क्या क्या फैक्टर्स है और उसे किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।